हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दबी हुई नस साइटिका स्लिप डिस्क पेन को कैसे 100% ठीक किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में अपने जानते हैं दबी हुई नस, बैक पेन, स्लिप डिस्क की परेशानी को ठीक करने के लिए घरेलू इलाज के बारे में, जो बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही असरदार है। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि स्लिप डिस्क साइटिका एक बहुत ही महंगा ट्रीटमेंट है, इसमें काफी सारे पैसे खर्च होंगे या सर्जरी करवानी पड़ेगी, जबकि ऐसा नहीं है। इसको घरेलू उपाय के द्वारा आप ठीक कर सकते हैं। साइटिका एक नस होती है जो कूल्हे से लेकर पैर के पिछले हिस्से से होती हुई एड़ी तक जाती है। इसमें पूरा तेज दर्द होता है और एडी के बाद भी ये हमारी पैर की छोटी उंगली के साथ वाली फिंगर तक पहुंच जाता है। दर्द मिटाने वाली दवाइयाँ तत्काल राहत तो दे देती हैं, लेकिन लंबे समय तक फायदा नहीं देती। दवाइयों के तो साइड इफेक्ट भी होते हैं। इसीलिए साइटिका के इलाज के लिए आयुर्वेदिक इलाज को महत्व दिया जाता है। साइटिका को आयुर्वेद में गधर्सी के नाम से जाना जाता है। गधर्सी का मतलब है एक प्रकार का वात रोग। इस वात रोग में कमर, कूल्हे और पूरी टांग में तेज दर्द होता है। इस नाड़ी के अंदर जब वात भर जाती है तो ये रोग भी भयानक हो जाता है। दोस्तों, दबी नस, बैक पेन वाकई में बहुत तकलीफदायक होती है। इस दर्द से जीना दूभर हो जाता है। डेली रूटीन के छोटे मोटे कामों को करना मुश्किल हो जाता है, जो कमर से लेकर पूरी टांग तक फैल जाता है। उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में आपको आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय के द्वारा बताए गए कुछ होम रेमेडीज, ऐसी इफेक्टिव रेमेडीज आज आपको बताने जा रही हूँ जो बहुत ही असरदार है। दोस्तों, उससे पहले जानते हैं कि आखिर ये साइटिका दर्द और कमर दर्द होता क्या है। दबी नस साइटिका दर्द के कारणों की अगर बात करें तो खराब लाइफस्टाइल, गलत खान पान के अलावा उठने बैठने के गलत तरीके से भी इसकी समस्या हो सकती है। ज्यादा मेहनत करने, भारी वजन उठाने से भी कमर के नीचे मौजूद डिस्क पर दबाव पड़ता है, जिस वजह से उस जगह पर सूजन आ जाती है। डिस्क खिसक जाने की वजह से कई बार नस दब जाती है और कमर से लेकर पूरी टांग तक तेज दर्द फैल जाता है। इसके लक्षणों की अगर बात करें तो साइटिका पेन में सबसे पहले कूल्हों में दर्द होता है, फिर धीरे धीरे ये दर्द नसों से होता हुआ दोनों पैरों में बंध जाता है। इससे उठने बैठने में बहुत तकलीफ होती है। दोस्तों, साइटिका के इलाज की बात की जाए तो इसका सबसे कारगर इलाज है मालिश। जी हाँ, आप किसी भी तेल से मालिश कर सकते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में और बरसात के मौसम में आपको तिल के तेल से ही मालिश करनी चाहिए, क्योंकि तिल का तेल तासीर का गर्म होता है और इसे भी अगर आप हल्का सा गुनगुना करके, यानी कि तिल के तेल को हल्का सा गुनगुना करके अगर आप मालिश करते हैं तो ये वात के रोगों को दूर करता है। वात के रोगों को दूर करने के लिए ये कहा जाता है कि मालिश करनी चाहिए। कफ के रोगों को दूर करने के लिए शहद का इस्तेमाल करना चाहिए और पित्त के रोगों को दूर करने के लिए देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ घरेलू उपाय के बारे में, जिसके बारे में आयुर्वेद में बताया गया है। यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ अजवाइन के पत्ते के बारे में। अजवाइन का उपयोग दोस्तों साइटिका के दर्द को दूर करने के लिए काफी टाइम से किया आ रहा है। इसके अलावा आपको लेना है इसके साथ मेथी दाना। मेथी दाने के अंदर दोस्तों एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि सूजन को दूर करने वाले गुण पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होती है। ये एक ऐसी पावर है जो दर्द को खींचने का काम करती है। इसके साथ साथ ये मेथी दाना शरीर में से वात को दूर करने का काम करता है। ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है। यह बुरे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। शरीर के अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ने नहीं देता, उसको भी ये कंट्रोल करने में मदद करता है। आपने करना क्या है, एक कांच का गिलास लेना है, उसके अंदर आपने आधा चम्मच मेथी दाना और आपने 2 पत्ते अजवाइन के डाल देने हैं और गिलास में आपने पानी भरकर रात को इस तरीके से रख देना है, ऐसे ही छोड़ देना है ढककर। सुबह आपने इस पानी को छानकर बासी मुंह बैठकर सिप सिप करके इस पानी को पी लेना है और पत्तों को और मेथी दाने को भी
धीरे धीरे चबाकर आपने खा लेना है। अगर आप चबाकर नहीं खा सकते तो आप इन्हें पीसकर शहद के साथ ले सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं यानी कि मधुमेह की शिकार हैं तो आपने शहद का इस्तेमाल नहीं करना। इन्हें आप पीसकर ऐसे ही पानी के साथ ले लीजिए। ऐसा आपको सुबह खाली पेट करना है और कम से कम 10 से 15 दिन रोजाना करना है, रेगुलर करना है। अगर आपको कहीं से अजवाइन का पत्ता ना मिल रहा हो तो आप अजवाइन के बीज यानी कि नॉर्मल अजवाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको यहाँ सिर्फ आधा चम्मच अजवाइन लेनी होगी और आधा चम्मच ही आपको मेथी दाना लेना होगा। रात को भिगो दीजिए और सुबह इसका पानी पी लीजिए हल्का सा गर्म करके। उसके साथ आपने अजवाइन और मेथी दाने को भी खाली पेट खा लेना है। दोस्तों, इन दोनों चीजों का सेवन अगर आप एक साथ करते हैं तो इसके बेमिसाल फायदे हैं। ये नसों की कमजोरी को दूर करता है, नसों में होने वाली सूजन को दूर करता है, दबी नस को खोल देता है, ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा कर देता है। इससे साइटिका समेत कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर आप घर पर डायबिटीज का, हाई ब्लड प्रेशर को क्योर करना चाहते हैं, लो ब्लड प्रेशर की समस्या को ठीक करना चाहते हैं, थायराइड की समस्या या फिर मोटापे को ठीक करना चाहते हैं, तो भी आप इस रेमेडी से फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में एक और रेमेडी बताई गई है जिसका इस्तेमाल आप रोजाना सुबह कर सकते हो। आपको जो मैं रेमेडी बताने वाली हूँ वो है हार श्रृंगार के पत्तों का इस्तेमाल करना। दोस्तों, मैं यहाँ आपको हार श्रृंगार का पौधा दिखा रही हूँ। इस रेमेडी का इस्तेमाल आप अगर करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक्चुअली साइटिका दर्द को पूरी तरह से ठीक करने के लिए हार श्रृंगार यानी परिजात के पत्तों को उबालकर सेवन किया जाता है। आपने क्या करना है, 5 से 7 पत्ते हार श्रृंगार के लेने हैं। इसे आपने पेस्ट रूप में तैयार कर लेना है। किसी भी खल में कर लीजिए, बस मिक्सी में डालकर या फिर आप किसी भी चाकू से काट कर नहीं करना। इस तरीके से पेस्ट बना लीजिए। 1 गिलास पानी में इसे उबालिए 5 से 7 मिनट के लिए, ढककर रख दीजिए। सुबह आपने इस पानी को हल्का सा गुनगुना करना है, छानकर इसे चाय की तरह पी लेना है। अगर आप लगातार इसका सेवन 15 दिन पी लेते हैं, साइटिका दर्द पूरी तरह से दूर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे शरीर की एक एक नस को खोलने का काम करता है। इसके साथ साथ ये हमारे वजन को घटाता है। आपने वॉक भी जरूर करनी है, पैदल जरूर चलना है। कम से कम 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को आप पैदल जरूर चलिए। एक्सरसाइज करिए। आपने हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, लेकिन हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करनी है। अपनी बॉडी से जोर नहीं लगवाना, लेकिन ये नहीं कि आपने अपनी बॉडी को जंग लगवा देनी है। दोस्तों, कुछ योगासन है जो कमर दर्द और साइटिका दर्द को पूरी तरह से ठीक करते हैं। वो है भुजंगासन और मरकटासन। इन दोनों आसन को आप दिन में 3 बार 4 बार कितनी मर्जी बार कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए, जब आप कर रहे हैं कम से कम 1 घंटे का गैप जरूर रखिए और एक बार में 20 बार कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से अगर आप भुजंगासन और मरकटासन करते हैं तो आपको जबरदस्त फायदे होंगे। आपने अपने शरीर को वार्म अप करना है, यानी कि गर्म करना है, और ठंडी चीजों का इस्तेमाल जरूर छोड़ देना है, जैसे कि आइसक्रीम हो गया। ज्यादा नमक नहीं लेना, ज्यादा चीनी नहीं लेनी, ऑयली फूड भी आपने छोड़ देने हैं, ज्यादा मसाले वाली चीजें नहीं लेनी, खट्टी चीजों का ज्यादा सेवन नहीं करना, और स्पेशली रात के टाइम तो आपने दही या खट्टी चीजों का सेवन बिल्कुल छोड़ देना है। इसके अलावा दोस्तों, नसों की मजबूती के लिए कुछ खाने वाली चीजें यानी डाइट के बारे में भी आपको बताने जा रही हूँ। आप रात को एक काम कर सकते हैं, आप रात को 1 अखरोट और 2 अंजीर रात को भिगो कर रख दीजिए। आप इसका सेवन सुबह कर सकते हैं, या फिर अगर आप सुबह भिगो देंगे तो आप शाम को 4 से 5 बजे इसका सेवन कर लीजिए। अंजीर और अखरोट एक साथ अगर सेवन 7 दिन कर लिया जाए और इसके साथ दूध पिया जाए तो ये नसों को मजबूती देती है, नसों को अंदर से पावरफुल बना देती है, एक हेल्दी बॉडी दे देती है। दोस्तों, ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। इसके साथ साथ ये हमारे जोड़ों के दर्द की समस्या को भी दूर कर देती है, हमारे शरीर में स्टेमिना को बढ़ा देती है। तो दोस्तों, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन थी साइटिका दर्द को कैसे घर पर रहकर हम ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।